धनबाद स्टेशन रोड स्थित रेवले कॉलोनी आने जाने वाली सड़क को रेल प्रशासन द्वारा बंद किए जाने का कॉलोनी की महिलाओं ने विरोध किया है। विरोध जता रही महिलाओं ने कई रेल कर्मी और उनकी पत्नियां भी शामिल थीं। महिलाओं का कहना है कि सालों से इस रास्ते से वे आना जाना करती हैं। उनकी कॉलोनी से चंद दूरी पर ही रेलवे स्टेशन भी है, जहां ड्यूटी जाने के लिए रास्ता काफी सुलभ है। महिलाओं का कहना है कि विकल्प के तौर पर दूसरा रास्ता दिया गया है, जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। शाम ढलते ही वो रास्ता नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। रास्ते में लाइट भी पर्याप्त नहीं। इधर कॉलोनी की महिलाओं के भारी विरोध के बाद रास्ते को बंद करने के काम पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गड्ढे की भराई कर पुनः रास्ता बहाल किया जा रहा है। रास्ता है, आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं? इससे आप लोग की क्या दिक्कत है? हम लोग तो दिक्कत हो जाएगा ना। हम लोग लेडीज है, हम लोग क्वार्टर में रहते हैं। रात में आएंगे जाएंगे उधर पुष्प बंगला की तरफ से कुछ होगा तो आप लोग जिम्मेवारी लीजिएगा। बोलिए कौन बंद कर रहा है? अब जे बंद कर रहा है, साहब बंद कर रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर होगा तभी ना बंद हो रहा है। उधर सेफ नहीं है, उधर लोग पीने खाने वाला बैठता है ज़्यादा। हम लोग लेडीज है, 2 बजे रात को आते हैं, ड्यूटी लोग करके 12 बजे रात को आते हैं। ज़्यादातर उल्टा पल्टा लड़का लोग रहता है उधर सेफ नहीं है। यही रास्ता दीजिए, हम लोग का सही रहेगा। आंदोलन वाला काम हुआ है कि हमारे रेल कर्मी जो यहाँ पे हैं उनका रास्ता बंद किया जा रहा। उनको जब तक सब्स्टिट्यूट मतलब उसके विकल्प में कुछ नहीं दिया जा रहा, तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए प्रशासन को। अगर ऐसा प्रशासन करा तो पहले सब्स्टिट्यूट दे, और सब्स्टिट्यूट के माध्यम से हम लोग भी सहायता करेंगे सारे सर को कि हमारे कर्मचारियों को सब्स्टिट्यूट रास्ता दिया जाए। रास्ता चाहिए, उधर से सेफ्टी नहीं है। वो जिधर से खोल दिया है ना, उधर शराब वगैरह पीता है। लेडीज लोग के लिए खतरा है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? सामने में डर लगता है। रात को 7 बजता है, उधर से देखते हैं एक जगह नहीं 3-4 जगह पिया जाता है। हम लोग के लिए सेफ्टी नहीं है। हम लोग को ये रास्ता खोला जाए। रास्ता आईआईटी और नीट परीक्षा की तैयारी कराने वाली संस्थान मेंटर्स एडुवर्स ने परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। संस्थान के संस्थापक आनंद अग्रवाल ने छात्रों को भविष्य को लेकर कई टिप्स दिए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे संस्थान में अनुभवी शिक्षकों के साथ साथ बेहतर माहौल भी छात्रों को मिलता है, जिससे बच्चे बेहतर कर पाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चे मेधावी हैं लेकिन पढ़ाई करने में सक्षम नहीं, उनके लिए हमारे संस्थान में अलग से स्कीम भी चलती है, जिससे उनकी पढ़ाई नहीं रुकती। वहीं रांची स्थित मेंटर्स के संचालक श्याम सुमन ने कहा कि लोग कोटा जाते हैं तैयारी के लिए, लेकिन हमने अच्छे से अच्छे फैकल्टी को कोटा से बुलाया है, जिससे बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिल सके। अभी जैसे हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं, आप देखेंगे हर जगह एडवर्टीजमेंट में हमने डाला है, ऑनलाइन भी डाला है कि जो बच्चे मेधावी हैं और किसी वजह से पढ़ाई के लिए सक्षम नहीं आर्थिक रूप से, तो उनके माता पिता को या बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ स्पॉट टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, तो बच्चे आके उसमें टेस्ट दें, और अगर उनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा हम एक शॉर्ट इंटरव्यू भी करेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। और अगर हमें लग जाए कि नहीं बच्चा अच्छा है पढ़ने में और अच्छा नहीं भी लेकिन लगता है उसमें क्षमता है, हम उसको ग्रूम कर सकते हैं, तो हम उनको रहना खाना पढ़ना सब फ्री में प्रोवाइड करते हैं। देखिए, हमको लगता है कोटा सिस्टम जो है 10 साल से अब उतना पॉपुलर नहीं रहा। आप पेरेंट का रिव्यू भी ले सकते हैं। अब जितने भी अच्छे टीचर्स हैं वो हर सिटी वाइज अवेलेबल हैं, और हमको लगता है कि बिहार झारखंड में जितने कोटा के टीचर थे वो सब मेंटर्स में पढ़ा रहे हैं। तो हमको लगता है मेंटर्स ही कोटा बन गया है ना। और हम इतना बिलीव कर रहे हैं कि रांची में ना मतलब कोटा की जितनी टॉप फैकल्टी है वो सब मेंटर्स ज्वाइन कर चुकी है। तो आप समझिए मेंटर एडुकेशन अपने आप में कोटा बन गया रांची में। कोयला की राजधानी धनबाद में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद बीसीसीएल की लोधना क्षेत्र स्थित मां रक्षा काली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान पत्रकारों से उन्होंने कहा कि 50 साल पहले जिस हालत में लोधना कोलियरी थी आज भी उसी तरह है। आज भी लोगों की जिंदगी वही है, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। यहाँ के लोगों की जिंदगी में वैसा बदलाव नहीं आया जैसी उम्मीद थी। बता दें कि जस्टिस संजय प्रसाद ने 1979 में भागा के सरकारी स्कूल स्वतंत्रता भारत स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की है। हमने यहाँ यही देखा है, मैं यहाँ से लगभग 45-50 से पहले गया था। आज भी वही रोड वही सड़कें हैं, माइंस उसी तरह से है। जिंदगी वैसा बदलाव नहीं है जो अपेक्षा थी। यहाँ बदलाव की जरूरत है, बदलाव होना चाहिए, तो कुछ अच्छा यहाँ के लिए हो, यही सोच के जा रहे हैं कि
वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और बंगाल में हुए हंगामे पर कोर्ट ने साफ कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर सड़क पर हंगामा सही नहीं। वहीं वक्फ कानून 2025 के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने जा रही, जिसे लेकर लोहरदगा के नगर परिषद मैरिज हॉल में अहम बैठक की गई। बैठक में लोहरदगा जिला के दही इलाकों में सभी अंजुमन के जिम्मेदार और लोहरदगा जिले के जिम्मेदार लोगों के साथ साथ हजारों की संख्या में लोहरदगा वासी मौजूद हुए। वहीं बैठक में तय किया गया कि 25 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद बड़ी मस्जिद थाना चौक से लेकर पावरगंज साइडिन तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया जाएगा। वहीं 30 अप्रैल को सभी को रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ब्लैकआउट करेंगे, जो अपने घरों, दुकानों, दफ्तर सभी जगह में अपनी लाइट्स ऑफ कर इसका विरोध दर्ज करेंगे। हम लोग जमा हुए हैं। मकसद ये है कि ये जो कानून पास हुआ है, पहले जो बिल था अब कानून बन चुका है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और वक्फ यानी जो हमारी संपत्तियां थी उसके ख़िलाफ़ ये कानून लाया गया है, जो कि भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए आज हम लोग पूरे लोहरदगा ज़िला तकरीबन हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं और फिर इंशाअल्लाह 25 तारीख को जो है और लोग जमा होंगे और इसके हम लोग पुरजोर मुखालिफत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हम लोगों का हिंदुस्तान की हुकूमत से और सरकार से यही कहना है कि ये बिल वापस लिया जाए, ये कानून वापस लिया जाए। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित केडी कोल खनन परियोजना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान विकास कुमार राम के रूप में हुई है, जो पांडु गांव का रहने वाला था। विकास बीजीआर माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड में कार्यरत था और रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था। हादसा उस समय हुआ जब विकास सड़क पार कर रहा था और उसी वक्त ओएसएल कंपनी के लिए खनन परियोजना से जुड़े हाईवा ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ओएसएल कंपनी के वाहन लगातार इस इलाके से तेज गति से गुजरते हैं, जिससे पहले भी कई बार हादसा हुआ और जान भी गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में आक्रोश है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और सड़क जाम कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवा को भी आग के हवाले कर दिया और ट्रांसपोर्टिंग काम को पूरी तरह ठप करवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। देवघर सर्कुलर रोड स्थित रामराज आश्रम के सभागार में प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से एक कवि गोष्ठी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनंदन सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस कवि गोष्ठी सम्मेलन में दर्जनों कवियों ने शिरकत की। सभी कवियों ने अपने अपने कविताओं का पाठ कर सुनाया। इस कवि सम्मेलन में व्यंग कविता, खोटा भाषा की कविताओं का भी पाठ किया गया। सभी लोगों को प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।